is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार। सामने दिखाई दे रही तस्वीरें डबवाली विधानसभा क्षेत्र के गांव अलीका की है, जहां पे आपको बता दें कि रात के समय में जैसे ही तेज़ तूफान आंधी जो है वो आई थी, उस आंधी और तूफान और उसके बाद बारिश जो आई थी, उस बारिश के कारण जो है वो अलीका की जो माइनर है, जो नहर है, वो टूट चुकी है। नहर लगभग बताया जा रहा है कि रात को 12 साढ़े 12 बजे के लगभग जो है वो टूटी हुई है, लेकिन ग्रामीणों की, किसानों की सुबह जो है वो उस पर नज़र पड़ी 6 बजे के लगभग, और 6 बजे जब जाकर के देखा तो तब तक जो है वो काफ़ी इलाका जो है वो जलमग्न हो चुका था, या यूँ कहें कि पकी पकाई फसल जिसमें अभी पानी की ज़रूरत भी नहीं थी, गेहूं की खड़ी फसल थी जिसकी कटाई अभी होनी थी, तो उसमें जो है वो पानी भर चुका है। अब इस बात का पक्का अभी तक रिपोर्ट जो है वो नहीं मिल पाई है कि आखिर कितने एकड़ जो है वो गेहूं की फसल में पानी जो है वो भरा है, लेकिन प्राथमिक दृष्टि से अंदाज़ा कहें या फिर जो किसान हैं उनकी माने तो उनके हिसाब से जो है वो दर्जनों एकड़ फसल जो है वो जलमग्न हो चुकी है। और इसके साथ ही नहर जो टूटी है वो गांव के साथ लगती उसका नहर का जो मुहाना टूटा है, जिससे कि वो पानी जो है वो खाले बने हुए थे, उन खालों के ऊपर से जो है वो ओवरफ्लो हो करके और जो नक्के खुले हुए थे उनके द्वारा जो है वो जाते हुए पानी जो है वो फसल के अंदर चला गया और फसल जलमग्न हो गई। उसके साथ साथ जो साथ में लगते घर हैं, उन घरों की दीवारों तक पानी जो है वो जा लगा है। इसके साथ ही कुछ किसान जो है वो खेतों के अंदर ढानी बना करके रह रहे थे, तो उनकी ढानी भी जो है वो लगभग बताया जा रहा है कि पानी से डूब चुकी है, यानी कि ढानी के चारों तरफ जो है वो पानी ही पानी हो चुका है। और इसके साथ साथ जो बोरवेल लगे हुए थे, 2 बोरवेल के अंदर जो है वो पानी जाने की बात कही गई है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो हमें देखने को मिला है। कुल मिलाकर के यूँ कहें कि एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान जो है वो फसल के जलमग्न होने से और जो बोरवेल पानी के अंदर डूबे हैं उसके कारण जो है वो हो चुका है। हालांकि प्रशासन को वो सूचित कर दिया गया था, लेकिन प्रशासन जो है वो बताया जा रहा है कि 7:30-8 बजे के लगभग जो है वो वहाँ पे पहुँचा और उसके बाद अभी जो है वो लगातार उस नहर को बांधने का काम जारी है। अब इसका क्या कुछ आने वाले समय में समाधान निकलेगा, इसकी भरपाई कैसे होगी, इसका जिम्मेवार किसको माने, ये अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जो तेज आंधी जो आई थी, उस आंधी के कारण या तो कोई पेड़ जो है वो नहर के अंदर गिर गया होगा, या पत्ते वगैरह जो है वो नहर के पानी के अंदर गिर गए होंगे, जिसके कारण जो है वो पानी का प्रेशर या बहाव एकदम से आगे नहीं बन पाया और वो दबाव जो बनने लगा, दबाव बनने के बाद जो कमज़ोर मुहाना था, वो मुहाना टूटने की बात जो है वो कही जा रही है। खैर कुछ भी हो, लेकिन जिस खेत के अंदर अभी खड़ी गेहूं की फसल के अंदर पानी जो गया है, वो अब 3 से 4 दिन या 5 दिन, हो सकता है कि 10 दिन भी ले जाए, क्योंकि पानी खेत पानी से जो है वो पूरा भर चुका है। उस गेहूं को निकालने में अभी जो है वो और वक्त लगेगा। तो ऐसे में और कितना नुकसान इसका झेलना पड़ सकता है, अगर हवा चल जाती है तो उसके बाद गेहूं की पकी पकाई फसल जो है वो नीचे गिरने के आसार हैं, जिससे कि गेहूं की पैदावार में भी नुकसान होने की लगभग जो है वो स्थिति दिखाई दे रही है। खैर आने वाले समय में क्या कुछ इसका समाधान होता है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त फिलहाल किसानों पे जो है वो लगातार मार पे मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले की अगर बात करें तो बेमौसमी बरसात ने, ओलावृष्टि ने जो है वो किसानों के अरमानों पे पानी फेरा, और उसके बाद जब भगवान ने थोड़ा सा गैप लिया, ब्रेक लिया, तो उसके बाद वैसे तो इसको भगवान का ही करामात कहेंगे कि रात को आंधी आई, आंधी आने के बाद जो बारिश आई और उस बारिश में ये नहर टूट गई, तो उन तमाम किसानों पे जो है वो ये दूसरा या तीसरा कहर इसको हम कह सकते हैं कि बरपा दिया गया है। खैर आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।